इस वक्त मैं गोरखपुर के नौसड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जमुआड़ ग्राम पंचायत में हूं, जहां पर जंगल कौड़िया पड़ता है। और आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। पहली बात तो ये कि एक अनोखी बातें हमें पता चली कि गोरखपुर में एक ऐसे लोग भी हैं जो तकरीबन 19 गांव में ऐसी गाड़ियां मुहैया करा रहे हैं, और खासकर मानव शिक्षा सेवा संस्थान कर रहा है। आप तो जानते हैं कि कई बार हमने बताया है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान अलग कर रहा है, गोरखपुर में नहीं अलग कर रहा है, हर जगह अलग कर रहा है। कभी सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो, कहीं दूसरा कार्यक्रम हो। सर से फिर बातचीत होगी। सर, इस बार भी अलग कर दिए 19 गांव में, मैंने सुना है कि ऐसी गाड़ियां वितरित कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, दिमाग में क्या है, और इतनी सेवाएं जो चीज़ें हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्या सोच है और किस तरीके से लोगों की सोच बदलनी है? लोगों की सोच तो मैं बदल ही दिया हूं पिछले 20 सालों से। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा नहीं बदल पाया हूं, लेकिन जितना बदला उतना काफ़ी है लोगों के लिए, और आगे भी बदलने का पूरा प्रयास मेरा है। और इस प्रयास में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक फील्ड अफसर और मैं खुद या मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रिया, ऐसे हमारे चाचा जी जो हम इनका ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुजुर्गों में अच्छा लगता है, बच्चों में अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा लोगों के बीच में रहने का प्रयास करता हूं। सोच की बात जो आपने कहा, तो निश्चित रूप से भाई हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, निश्चित रूप से। तो पहले हम अपने आप को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें, और जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तभी हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को भी पूरा करने का सौभाग्य मिलेगा। जब हम सुधरेंगे तो हमारे योगी जी, मोदी जी का सपना पूरा होगा। जब हम अपने अंदर सुधार करेंगे तो फिर जनता की सेवा भी कर सकेंगे। और निश्चित रूप से जहां लोगों का तमाम फालतू खर्च होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 ही रुपया तो हम बचत करने की बात करते हैं। वो भी 3 रुपया वो जिसमें बच्चों के लिए बढ़िया टॉफ़ी नहीं मिलेगा, 3 रुपया वो कि किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, अगर आपको प्यास लग जाए तो बढ़िया मिठाई नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। उस 3 रुपये को हम बचत करने की बात करते हैं, और उसी 3 रुपये को बचा के तो मानव सेवा संस्थान से जुड़ जाना है। आसान तरीका है। अच्छा, लेकिन आप जब 3 रुपए की बात करते हैं, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया, मैंने एक बात सुनी कि समूह वाले, इस समय हर जगह पे बातचीत हो रही कि समूह वाले आते हैं, अगर घर पे लाश गिरी हो तो लाश नहीं देखते, पहले पैसा उठा लेते हैं, पहले पैसा चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही लेकिन उसी तरह से मानव शिक्षा सेवा संस्थान 3 रुपए की बचत वाली की स्कीम ले आ रहा है। अलग क्या है, क्या चीज़ें हैं? वो समूह है और हम भी समूह हैं। वो लाश उठने नहीं देता है पैसे के बगैर, और मैं लाश उठा देता हूँ पैसा लगा करके, यानी कि गाड़ी की सुविधा दे करके। आदमी जीवन में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कमाता है, लेकिन अंतिम समय में भी अगर आदमी वही कहा गया ना कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हाँ। और जब हम आने वाले पीढ़ी को हम वही चीज़ दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां भी वही चीज़ सीखेंगी। आज हम इस मुहिम को चला रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसा 10-20 संगठन इस गोरखपुर ज़िले में, यूपी में अगर इस तरीके का 20-25 संगठन बन जाएं जो 3-3 रुपया अगर ले करके इस तरीके की सेवा दे सके, तो निश्चित रूप से मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी में कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा, निश्चित रूप से नहीं रह जाएगा। इसी 3 रुपये को तो बचा करके हमने गाड़ी खरीदी है यहाँ पे। इसी 3 रुपये को बचा के तो हम 2500-30 लोगों पे टेंट हाउस जगह पे हमने खुलवा रखा है। इसी 3-3 रुपये को बचा के तो हमने पानी का प्लांट हमने अपने यहाँ चालू करा रखा है। देखिए, ये जाता है गाँव-गाँव, ये मैं बेचता हूँ तो इससे पैसा कमाता हूँ, इससे पैसा कमाता हूँ तो ये गाड़ी खरीद लेता हूँ। ये गाड़ी खरीदता हूँ तो गांव में दे देता हूँ। गांव में देता हूँ तो 10 लोग देखते हैं कि भाई अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो वो 10 लोग हमसे जुड़ जाते हैं। किसी का जान बचा देना अगर गलत है तो कोई नहीं जुड़ेगा, किसी का जान बचा देना और लोगों के नज़र में अगर अच्छा है तो लोग जुड़ेंगे मुझसे, निश्चित रूप से। और अगर हम ये पैसा कमा करके अपने लिए बिल्डिंग बनवा लें, अपने लिए बढ़िया कपड़ा खरीद लें। मैं तो देखिए लोअर टी शर्ट में हूँ, और ये 20 साल पहले भी मैं ऐसे था जब मैं ठेला लगा के अंडा बेचता था बाईपास बड़हलगंज में, ठीक। और देखिए संजोग कितना बढ़िया है, इस गांव में आया हूँ तो बाबा साहब का यहाँ पे सामुदायिक क्या है, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र भी है। और जहाँ पे मैं ठेला लगाता था वहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति रहती थी। वो याद आ गया, तुरंत आते ही वो तरंग मिल गया मेरा। और निश्चित रूप से जो मिशन लेके हम चल रहे हैं, जो एक टारगेट हम लेके चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से बस इतना जान लीजिए कि अगर क्षेत्र की युवा अगर एक बार मन बना लिए तो इस क्षेत्र में हम रोजगार की ऐसा बहार लाने जा रहे हैं, जिसमें अभी पानी का प्लांट हमने डाला, बेकरी का प्लांट हमने डाला,
फर्नीचर का प्लांट हमने डाला। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग वहाँ पे रोजगार पाए हुए हैं, हज़ारों लोगों के घरों में 10 रुपया जाता है। आज ये जो गाड़ी में देखे जा रहा हूँ, हमारे ड्राइवर साहब यहीं कहीं थे, अभी कहीं चले गए हैं, प्रमोद नाम है उनका, आज दिलीप नाम है उनका, तो दिलीप जी को 10,000 रुपये सैलरी भी हम देंगे। अपनी कमाई से जो हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उस कमाई से गाड़ी तो हमने दिया ही, गाड़ी के अलावा हम 10,000 रुपया अपने ड्राइवर साहब को भी देंगे, तो एक आदमी को रोजगार भी मिल गया। अब कम से कम हमारे जो नेतागण हैं उनके ऊपर वो हमारे दिलीप जी जाकर के ये तो नहीं कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, एक आदमी को रोजगार दिया। इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ें, उनका छोटा छोटा बचत कराएं, अब बचत करा कर कि संगठन को मजबूत करते हुए लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का। अच्छा, इतने लोग वीडियो में देख रहे होंगे, कहीं मुझे कमेंट भी आएगा कि भैया हमारे गांव में करा दीजिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, कैसे गांव को चुनते हैं कि यहाँ इस गांव में अलग होना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसे सेवाएं देनी चाहिए? लकी ड्रा निकालता हूँ। अच्छा, हाँ, वो लॉटरी द्वारा जो है पर्ची निकलवाता हूँ। अगर 25-30 जगहों से अगर डिमांड होता है कि मेरे वहाँ कहाँ हम लगा पाएंगे, लेकिन उसी 20-25-30-25-50 गाँव जो भी डिमांड में रहता है, सारे लोगों की पर्ची कराता हूँ। हमारे चाचा जैसे बुजुर्ग को मैं बुलाता हूँ, कहता हूँ चाचा जी एक पर्ची निकाल दीजिए। चाचा जी के कर कमलों द्वारा अगर एक पर्ची जहाँ का भी निकला, उस गांव में सुविधा लेके पहुंच जाता हूँ। तो धीरे धीरे और सामूहिक विवाह वाला कॉन्सेप्ट भी आज पूछना जरूरी है, क्योंकि बहुत यहाँ पे भीड़ थी। मैंने वहाँ पे सुना है कि अभी सामूहिक विवाह वाला अलग अलग हर महीने आप कराने की सोच रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट उसमें है, क्या सोच उस पे है अलग से? हर महीना 21 बहन बेटियों की शादी कराने का बीड़ा मैंने उठाया है, और अकेले नहीं उठाया है। मेरी औकात नहीं है अकेले कि इतना बड़ा बीड़ा मैं उठा लूंगा। ये पारो जैसी सदस्य हैं, यहाँ रीना जैसी सदस्य हैं, यहाँ प्रियंका जैसी सदस्य हैं, यहाँ तमाम जितनी देखिए चारों तरफ हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, ये सारे लोग सदस्य हैं। सारे लोग मेहनत करते हैं। पता है, एक पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं, 21 रुपया प्रेम से हमको दे के चले भी आते हैं। हाँ, जब भी ये इनकम करते हैं ना, तो हर इनकम में ये 21 रुपया हमको ही बढ़लगंज दे के चले जाते हैं कि भैया 21 रुपया रख लीजिए, और अगले महीने में जब किसी को वहाँ गाड़ी देंगे या शादी कराएंगे तो ये 21 रुपया हमारा वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। हज़ारों लोग जो है महीने में जो है लाख 21 रुपया देते हैं। कुछ वो बचत करता हूँ, इससे कमा लेता हूँ, बिस्किट बेच के कमा लेता हूँ, और क्या नाम है, फर्नीचर बेच के कमा लेता हूँ, चाय पत्ती है, पत्तल गिलास है, तमाम फैक्ट्रियाँ हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हज़ारों लोगों को हमने रोज़गार दिया है। तो अगर हम हज़ारों लोगों का रोज़गार दे सकते हैं, फैक्ट्रियाँ बैठा सकते हैं, तो उससे पैसा भी तो कमा सकते हैं। अब पैसा कमा करके अगर हम बिल्डिंग बना के सो जाएंगे तो कौन लोग हैं इतना जानने वाले मुझको। आज मैं यहाँ हूँ, किसी दिन भूले भुलाए अगर मैं किसी मुसीबत में आ गया तो यहाँ इस गांव में आ जाऊंगा, तो ये इतना तो यकीन के साथ में जो को विश्वास है कि अगर मैं 1 महीना भी रहूं तो खाने बिना नहीं मर सकता हूँ इस गांव में। बहुत बड़े सब है ना, एक रोटी भी हर घर से आएगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा। यानी आज आपने ये बता दिया कि किस तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान में बहुत सारे लोग इसी वजह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर पे आप ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। 3 रुपए की शक्ति है, 3 रुपए की शक्ति है। तो ये 3 रुपए की शक्ति को जानिए, पहचानिए, और हाँ, वीडियो देखिएगा। और मानव शिक्षा सेवा संस्थान अलग अलग काम करती है। अगर कुछ आपके मन में हो भाई साहब तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिए। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद। काम करते रहिए, क्योंकि बहाने तो हर कोई बना लेता है, लेकिन काम करना चाहिए, बस काम होता रहे और क्या। आप सभी लोगों का सहयोग और जनता का आशीर्वाद रहेगा, इससे ही बड़ा बड़ा काम बहुत जल्द करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द करने जा रहा हूँ। तो कैमरे के पीछे अमन है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा। बाकी अलग अलग चीज़ें हम दिखाते रहे हैं, गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होगा दिखाएंगे। धन्यवाद।